हेलो, नमस्कार। तो प्रारंभिक परीक्षा आप लोगों का अच्छा से बीत गया है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अब मेंस परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे। प्रारंभिक परीक्षा थोड़ा सा इस बार टफ था, इसलिए कट ऑफ काफ़ी कम रहेगा। और अगर आप 17वीं बीपीएससी की बात करें तो उससे 5-7 नंबर तक कट ऑफ कम हो सकता है प्रत्येक कैटेगरी में। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स प्रेडिक्शन जो था उस संबंध में हमारा वीडियो जारी हो चुका है। और अब चूँकि प्रारंभिक परीक्षा बीते हुए 2-3 दिन हो गया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को गंभीरतापूर्वक बीपीएससी मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए। और इसी संबंध में गाइडेंस देने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। इसको पूरा देखिएगा, लगभग 40-45 मिनट का क्लास होगा, पूरा देखिएगा। अगर आपको बीपीएससी मेंस के संबंध में किसी भी प्रकार का आशंका है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, जानकारी नहीं है, और जो बीपीएससी मेंस की तैयारी करने के लिए जो रणनीति होती है उस संबंध में कोई दुविधा है, तो आप इसे देखिए। आपकी किस्मत खुल जाएगी, आपका जो धारणा है वो बदल जाएगी और आपको लगेगा कि मेरे अंदर भी पावर है और इन तकनीकों को अपनाकर हम भी ऑफिसर बन सकते हैं, जैसे कि मैं बना हूँ। तो आइए आप लोगों को मैं आज गाइड करता हूँ कि कैसे बीपीएससी मेंस की तैयारी किया जाए, कैसे हमने किया और कैसे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए 350 लोगों ने किया और आज वे ऑफिसर हैं। तो उसी संबंध में बीपीएससी मेंस मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, स्ट्रेटजी भी बताएंगे, रणनीति भी बताएंगे, सिलेबस भी बताएंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नोट्स बनाना चाहिए, कैसे कौन सी किताब पढ़ना चाहिए और आपका कैसा सेल्फ प्रिपरेशन होना चाहिए, कैसे आपका मेंस आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना चाहिए। इन सब संबंध में भी हम काफ़ी चर्चा करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोई बताएगा नहीं। ये शिक्षा को जिस तरह से बाजार बना दिया है तो कोई नहीं बताएगा, मेरा कोई बाजार नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा सही रणनीति, ठीक है, और आजमाया हुआ अनुभव के साथ। मैंने भी 4 बार बीपीएससी दिया है और 1-2 बार असफलता के बाद मुझे सफलता मिली थी और उसी रास्ते पर चलकर मैंने लाखों लोगों को पढ़ाया है। हालांकि मैं यूट्यूब पर उतना फेमस नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दें जिनके पास कुछ सपने हो और उस सपने को साकार करने के लिए उसकी मजबूत इच्छा शक्ति हो, वो परिश्रम करना चाहता है और सही दिशा में मार्गदर्शन लेना चाहता है, तो वैसे लोगों के लिए है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुख्य परीक्षा के कितने पेपर होते हैं। जल्दी से मैं बता दूं, आप लोग सब जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं चर्चा करना थोड़ा सा मुफीद समझता हूं कि मुख्य परीक्षा के कितने पत्र होंगे। ध्यान देने वाली बात है कि मुख्य परीक्षा के कुल मिला के 5 पेपर होंगे, लेकिन 5 पेपर में से 3 ही काम लायक है, 2 जो है काम चलाऊ है, यानी उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो पहला अगर पत्र की बात करें तो पहला है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी, चूँकि बिहार एक हिंदी भाषी राष्ट्र है, हिंदी भाषी राज्य है, इस कारण से सामान्य हिंदी ये तो रहेगा ही रहेगा। अब कितने नंबर का रहेगा, तो 100 नंबर का, ठीक है, 100 नंबर का। और इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी तैयारी आप पहले ही कर चुके हैं। कब किए हैं, तो जब आप इंटर लेवल पर पढ़ रहे थे, मैट्रिक लेवल पर पढ़ रहे थे, या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर भी समाचार पत्रों में पढ़ा, कहानियों में पढ़ा, किताबों में पढ़ा, उसी से आपकी हिंदी की तैयारी हो गई। तो ये क्वालिफाइंग है। इसमें आपको 30 नंबर ले आइएगा तो आपका आगे का कॉपी चेक होगा। हालांकि यहाँ एक डिस्क्लेमर है, हिंदी को हल्के में लेना है, लेकिन उतना भी हल्के में नहीं लेना है कि आप जो है इसमें फेल हो जाएं। फेल नहीं होना है, 30 नंबर कम से कम लाना है। ये 30 नंबर आसानी से आ जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे आएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर अगर दूसरा पेपर की बात करें तो दूसरा भी पेपर जो 2 काम चलाऊ पेपर है, तो उसको हम
क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो दूसरा जो पेपर है, तो हालांकि क्रम से दूसरा नहीं होगा, क्रम से दूसरा में तो जीएस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम दूसरे पेपर की अगर बात करें तो वैकल्पिक विषय। अब वैकल्पिक विषय के संबंध में भी बहुत सारे लोगों की धारणाएं अलग अलग होती है कि कौन सा विषय लेना चाहिए। उसे लगता है कि हमने जिस विषय से ऑनर्स किया है उसी को ले लें, ठीक है, या फिर जो हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट है ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी ये भी 100 नंबर का है और ये भी क्वालिफाइंग है, ये भी क्वालिफाइंग है। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्या है, ये एमसीक्यू वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यू वाले प्रश्न पूछे जाएंगे यानी ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव जब होगा तो यहाँ भी क्वालिफाइंग है, और यहाँ क्वालिफाइंग कितना है, यहाँ 30 नंबर नहीं है। यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो पत्रांक है, जो आप नोटिफिकेशन में देखे होंगे, तो सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग न्यूनतम कट ऑफ तय है। ये नहीं कोई बताया, एक आध का हमने देख भी रहा था, बड़े ब्रांड के लोग थे, उनको पता नहीं था शायद जो है बीपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन उनको सिलेबस भी पता नहीं, फिर भी पढ़ा रहे हैं। तो चलिए क्या करिएगा, ऊंची दुकान फीकी पकवान। तो ये देखिए, तो इसमें क्या है कि अगर कोई एससी कैंडिडेट है तो इसके लिए 32% चाहिए, ठीक है। अगर कोई BC 1 का कैंडिडेट है तो इसके लिए चाहिए 36.5%, ठीक है। और BC 1 का अगर कैंडिडेट है, BC 2 का चाहिए 36.5%, और BC 1 का अगर कोई कैंडिडेट है तो इसको 34% चाहिए। और अगर जो है UR है, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी का है, तो इसको 40% चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शनल जो है, जो वैकल्पिक विषय है, तो इसमें इस प्रकार से इसका जो क्वालिफाइंग मार्क है वो इस तरह से है। हिंदी के लिए केवल 30 है, बाकी इसके लिए इस तरह से प्रावधान किया गया है। सभी जो कैटेगरी है उसके लिए अलग अलग कट ऑफ होगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसमें कौन सा विषय रखा जाए, तो बहुत सारे लोग जो है कुछ भी रख लेते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप किसी विषय में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप आंख मूंद कर इतिहास रखिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतिहास को आपको हमेशा पढ़ना है। कहाँ कहाँ पढ़ना है, पीटी में भी पढ़ना है, मेंस में भी पढ़ना है, इंटरव्यू में भी इतिहास के प्रश्न रहते हैं। तो हर जगह जब इतिहास को पढ़ना है तो इतिहास को ही क्यों ना ले लें, ठीक है। अगर किसी का अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट या फिर किसी ने यूपीएससी का भी तैयारी साथ में कर रहा है और उसका कोई अदर सब्जेक्ट है इतिहास, अदर देन इतिहास, तो उसको आप चुन सकते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी चुन सकते हैं, ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस चुन सकते हैं, या अपना जो कोई सब्जेक्ट अगर कोई साइंस के हैं, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो चुन सकते हैं। लेकिन दूसरे लोग इसको ट्राई मत करिएगा, आप आंख मूंद कर इतिहास रख लीजिए। हालांकि रख ही चुके होंगे, अगर 71वीं बीपीएससी की बात करें तो लोग रख ही चुके होंगे। तो ये 2 पेपर है जो क्वालिफाइंग है, लेकिन क्या है कि इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा कि आगे का आपका कॉपी जांच नहीं होगा। अब चलिए जो है काम की बात करते हैं, जो काम का पेपर है। तो काम का जो तीसरा पेपर है वो है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पत्र 1, यानी इसको हम कह सकते हैं जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1, ठीक है। जीएस पेपर 1 ये कितना होगा, तो ये आपका 300 नंबर का होगा, 300 नंबर का होगा। और इसमें अगर बड़े मोटे तौर पर देखें तो 8 प्रश्न लिखना पड़ता है, जिसको कि हम आगे बताएंगे। और अगर छोटे तौर पर देखें तो पहला जो प्रश्न है, पहला जो सेगमेंट है सबका जो है उसमें 5-5 है, ठीक है। तो 5-5 करके देखें तो कुल मिला के अगर टोटल देखें तो कुल 22 प्रश्न लिखना होता है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे, ठीक है। तो ये जीएस पेपर 1 ये 300 नंबर का है, ये नंबर मेरिट में जुटेगा। उसी प्रकार अगर जीएस पेपर 2 की बात करें, ठीक है, चौथा पेपर में हम सामान्य अध्ययन पत्र 2, ठीक है, पत्र 2 यानी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 2। तो जीएस पेपर 2 के लिए कितना है, तो इसमें भी आपको 300 नंबर रखा गया है। इसके भी 3 सेगमेंट होंगे, दोनों ही जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 दोनों के 3-3 सेगमेंट हैं। और 3-3 सेगमेंट में किस तरह से अंकों का विभाजन किया गया है और वो सेगमेंट में कौन कौन सा विषय होगा आगे हम चर्चा करेंगे। पहले हम 5वां पेपर के बारे में जान लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये 5वां पेपर है निबंध, ठीक है।
तो निबंध की भी तैयारी होनी चाहिए। निबंध की कैसे तैयारी होगी? साहित्य पढ़ा, जो आपने अखबार पढ़ा, जो आप करंट सिनेरियो में देख रहे हैं, और उसके साथ साथ कुछ समाज में जो कुछ लोकोक्ति और मुहावरा है उसके बारे में यदि आप जान रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये भी आपके लिए बहुत बड़ा चीज़ नहीं रहेगा, ये भी आसानी से हो जाएगा। तो ये आपका जो है, ये जो देख रहे हैं, ये 3 पेपर ये मुख्य है, और तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना है? 900। ठीक है, तो 900 नंबर में से इसी के लिए हम रणनीति बताएंगे कि इस 900 नंबर में से कैसे जो है हम 600 नंबर लाएं। जैसे कि यहाँ हमारा आज का विषय भी था कि कैसे 600 मार्क्स जो है हम हासिल कर लें, और अगर प्रत्येक पेपर में 200 नंबर, ठीक है, यानी इसमें 200, सामान्य अध्ययन में 200, इसमें 200, इसमें 200, कुल जो है 600 नंबर अगर आप ले आए, कुल अगर 600 नंबर ले आए तो निश्चित तौर पर समझिए कि आपका रिजल्ट जो होगा वो टॉप 50 में होगा। ठीक है, तो हमारा कोशिश सबसे पहले ये होना चाहिए, इंटरव्यू की बात अभी हम नहीं सोचेंगे, अभी हम सोचेंगे कि कैसे हमारा मेंस में 600 नंबर आए, 600 प्लस नंबर आए। ठीक है, तो 600 प्लस नंबर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस संबंध में हम पूरी गाइडलाइंस आपको देंगे। चलिए पहले हम समझ लेते हैं सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2। ठीक है, इसका क्या क्या है, इसके विषय में भी लोगों को क्वेरी रहता है कि क्या है। तो मोटे तौर पर देखिए कि आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको इस संबंध में सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, और सिलेबस की जानकारी से भी और बेहतर है कि आपको जो है प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखना चाहिए। आगे हम चर्चा करेंगे। पहले देख लीजिए एक सामान्य अध्ययन पत्र अगर 1 की बात करें, पेपर 1 जीएस पेपर 1 की बात करें तो इसके 3 भाग होंगे। ठीक है, 3 भाग होंगे, और 3 भाग में कितना कितना नंबर का रहेगा और कितना कौन कौन से विषय रहेंगे इसको मैं बता देता हूँ। तो पहला अगर हम देखें तो इतिहास। ठीक है, पहला जो सेगमेंट रहेगा, अगर सेगमेंट इसकी बात करें, सेगमेंट ए की बात करें या सेगमेंट 1 की बात करें, इसको 1 में लिखते हैं क्योंकि वहाँ प्रश्न पत्र में 1 लिखा रहता है, 1, सेगमेंट 2 और सेगमेंट 3। ठीक है, 3 सेगमेंट इसका रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, इतिहास, कला एवं संस्कृति, इतिहास, कला एवं संस्कृति, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो ये इसका रहेगा सेगमेंट 1 में। सेगमेंट 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर रहेगा सीधे तौर पर आप कह लीजिए समसामयिकी और भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ऐसे रहेगा, लेकिन इसको हम करंट अफेयर्स ही बोल सकते हैं, करंट अफेयर्स। और तीसरा अगर बात करें तो यहाँ पर रहेगा सांख्यिकी। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, कल्चर। ठीक है, ये तो हो गया करंट अफेयर्स, और ये हो गया स्टैटिक्स। ठीक है, अब कितना कितना नंबर रहेगा, तो नंबर से पहले हम जान लेते हैं कि कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें कुल मिला के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तर लिखना है 3 का। ठीक है, उत्तर लिखना है 3 का, और इस 3 में से प्रत्येक के लिए आपको रहेगा 38 नंबर। ठीक है, और ये मिलाकर हो जाएगा 114। लेकिन क्या है कि ये जो 3 प्रश्न लिखना है, इनमें से जो पहला जो प्रश्न रहेगा, इसके रहेंगे 5 भाग। ठीक है, 5 भाग रहेंगे। ठीक है, 5 भाग, यानी इस 38 नंबर को 5 भाग में बांटा जाएगा, और पहला प्रश्न का ABCDE ये उपभाग रहेगा। ठीक है, अब अगर पूरे प्रश्न की बात करें तो एक सेगमेंट को लिखने के लिए आपको कितना चाहिए, कुल मिला के कितना समय चाहिए, तो इस समय के बारे में भी आगे हम समय प्रबंधन में बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैं संक्षेप में बता दूँ कि आपको एक प्रश्न लिखने के लिए आपको अगर फॉर्मेटिंग वगैरह का समय निकाल दिया जाए और जो अटेंडेंस शीट वगैरह पर हस्ताक्षर करना या पानी पीना, तो 20 मिनट अगर निकाल दिया जाए तो एक प्रश्न को आपको 20 मिनट में लिखना है। और ऐसे में अगर ये छोटा वाला प्रश्न को देख लें कि एक प्रश्न का जो है 5 सेक्शन रहेगा, तो इसमें जो है प्रत्येक प्रश्न को लिखने के लिए आपको 4 मिनट का समय मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इतिहास, कला एवं संस्कृति। समसामयिकी की बात करें तो इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेगा लिखना, और 3 क्वेश्चन लिखना रहेगा, तो जो पहला क्वेश्चन है, इनमें से जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन के 5 भाग रहेंगे। अब 5 भाग कैसे, ABCDE,
ठीक है। तो यहाँ भी वही कहानी है कि 3 प्रश्न लिखने के लिए आपको प्रत्येक प्रश्न में 20-20 मिनट का समय देना है, ठीक है। अब स्टैटिक्स है, तो स्टैटिक्स में यहाँ आपको 2 प्रश्न लिखना रहेगा। 2 प्रश्न है तो ये दोनों प्रश्न जो है, दोनों प्रश्न का 5-5 भाग रहेगा, ठीक है। A B C D E एक प्रश्न रहेगा और उस प्रश्न को बनाने के बाद उसका 5 यानी सब क्वेश्चन रहेगा और उसी को आपको बनाना है, ठीक है। स्टैटिक्स ये एक प्रकार का मैथ है। इसके लिए अगर आप जोड़ घटा गुना भाग प्रतिशत और लाभ हानि ये सब अगर जान रहे हैं तो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सामान्य अध्ययन पत्र 1 है। इसके 3 भाग हैं, इतिहास, कला एवं संस्कृति, समसामयिकी और सांख्यिकी। यही तीनों पेपर की तैयारी करना है और इसका कैसे तैयारी करना है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्या आपका समय प्रबंधन होना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए, उसके बारे में। अभी चलिए फिलहाल जान लेते हैं जीएस पेपर 2 के बारे में। तो जीएस पेपर 2, तो जैसा कि हमने बताया कि जीएस पेपर 1 का 3 भाग होता है, तो उसी तरह से इसका भी जीएस पेपर 2 भी 3 भाग में डिवाइडेड है, ठीक है। और जीएस पेपर 1 की तरह ये भी 300 नंबर का है। 300 नंबर को 3 भाग में डिवाइड करेंगे, सीधा सीधा नहीं डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक पेपर का वेटेज जो है अलग अलग है, ठीक है। तो पहला जो भाग है सेगमेंट 1, अगर सेगमेंट 1 की बात करें, ये हो गया सेगमेंट 2, ये हो गया सेगमेंट 3, ठीक है। सेगमेंट 1 की बात करें तो यहाँ पर जो आपका विषय है वो है भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था ये विषय है, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं इंडियन पॉलिटी सिस्टम। इंडियन पॉलिटी सिस्टम, ठीक है। ये कितना रहेगा, तो यहाँ पर भी उसी तरह से 4 या 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 3 प्रश्न को लिखना है। और इस 3 प्रश्न में ये 3 जो प्रश्न रहेगा, तो पहला जो प्रश्न रहेगा, पहला प्रश्न के रहेंगे 5 भाग, छोटा छोटा रहेगा, ठीक है। और ये 5 भाग A B C D E, ठीक है। और ये जो है कितना नंबर का, तो चूंकि ये यहाँ पर आपको कुल मिला के जो सेक्शन 1 होगा वो 114 नंबर का होगा, 114 नंबर। और ये एक प्रश्न के लिए यहाँ पर कितना रहेगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 38 नंबर रहेगा। 3 प्रश्न जो लिखना है तो 38 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 114, ठीक है। और इसका जो है अगर इनमें से एक 38 में से अगर 5-5 को डिवाइड करें, ठीक है, तो 38 को अगर 5 में डिवाइड करेंगे तो किसी में 7, किसी में 8 ऐसे करके नंबर करके रहेगा, ठीक है। किसी में 5, तो इस तरह करके रहेगा। तो इसको जो है इंडियन पॉलिटी सिस्टम में, इसमें बेसिकली संविधान को पढ़ना होता है, ठीक है। और जो हमारे सिस्टम है गुड गवर्नेंस है उसको पढ़ना होता है। तो इंडियन पॉलिटी सिस्टम में 3 क्वेश्चन आपको लिखना है और समय वही प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट बनेगा, ठीक है। 20 मिनट का समय मिलेगा अगर आप सारा मैनेजमेंट वगैरह छोड़ देते हैं तब जो है। अब प्रत्येक प्रश्न को 20 मिनट में लिखना है, तो ये जो 5 प्रश्न है छोटा छोटा, तो इसमें जो है एक के लिए 4 मिनट का आपको समय मिलेगा। अब दूसरा बात करते हैं, तो दूसरा जो विषय होगा वो क्या होगा, तो वो होगा भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है। भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये दोनों मिला हुआ है। हालांकि इसमें भूगोल का बहुत कम ही क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन लगभग जो है ना वो अर्थव्यवस्था का ही रहेगा और एक क्वेश्चन में भूगोल का झलक मिलेगा, लेकिन उसको भी आप मानिए कि वो कहीं ना कहीं आर्थिक स्वरूप भी ही लिए हुए रहता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको जो पूछा जाएगा 4 प्रश्न, लेकिन इसमें से 3 जो लिखना है, तो ये 3 जो प्रश्न लिखना है, तो 3 प्रश्न यहाँ भी आप देखिए 38 नंबर करके प्रश्न होगा, क्योंकि ये भी जो है ये भी सेगमेंट 114 नंबर का है। तो 38 नंबर करके जो प्रश्न रहेगा, तो ये 3 प्रश्न में से जो पहला प्रश्न रहेगा, फर्स्ट प्रश्न, तो यहाँ भी देखिएगा फर्स्ट प्रश्न का क्या है कि इसका भी डिवाइड किया गया, छोटा छोटा प्रश्न पूछा गया है और ये 5 प्रश्न इसमें रहेगा, A B C D E, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक प्रश्न को ले लें, इस 3 में से एक प्रश्न को ले लें, तो ये 20 मिनट का समय मिलता है। तो ये 5 प्रश्न रहेगा तो इसमें 4 मिनट का समय रहता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम मैनेजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और जिस बंदे ने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो उसके लिए
फिर एग्ज़ाम जो है कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से वो लिख लेगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी करना है और समय पर तैयारी भी प्रारंभ कर देना है, क्योंकि एक कहावत है कि जो सैनिक ट्रेनिंग में अपना ज़्यादा पसीना बहाता है उसे रण क्षेत्र में खून बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही वो समय है, प्रशिक्षण का समय है, रिहर्सल का समय है, तैयारी का समय है। इस दौर को यदि आप बुना लिए तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। ठीक है, अब आइए हम तीसरे सेगमेंट की बात करते हैं। तीसरे सेगमेंट अर्थात जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तीसरा जो है सेगमेंट है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें क्या है कि इस विषय के अंतर्गत जो है जनरल साइंस नहीं पूछा जाता है, जो हम लोग पीटी में पढ़ते हैं वो नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस पढ़ना पड़ता है। एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, क्या उसका उपागम है, ठीक है, क्या उसका जो है कैसे अनुप्रयोग है, साइंस के क्या अनुप्रयोग है। ठीक है, इसलिए एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ये इसको आप कह सकते हैं। तो ये कितना है, जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि सांख्यिकी जो है 72 नंबर का होता है, स्टैटिक्स, तो ये भी 72 नंबर का होगा। और 72 नंबर में क्या है, तो यहाँ पर 2 प्रश्न पूछा जाएगा। 72 नंबर के का है, 2 प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला जो प्रश्न रहेगा, तो अब कितना है, तो अब 72 का अगर 2 प्रश्न में कर दें तो 36 नंबर का पहला प्रश्न और 36 नंबर का दूसरा प्रश्न, यानी 36 नंबर का प्रश्न रहेगा। उनमें से पहला जो प्रश्न रहेगा तो सभी पेपर की तरह इसका भी 5 भाग होगा, 5 भाग अर्थात A B C D E। ठीक है, तो ये होगा। अब इसमें भी आपको, अब समय अगर देखेंगे तो 20 मिनट, प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 मिनट का समय आपको मिलेगा। इनमें से छोटा वाला प्रश्न को ले लेंगे तो 4 मिनट में एक प्रश्न को आपको लिखना है। यही टाइम मैनेजमेंट है। 4 मिनट में कैसे एक प्रश्न को लिखेंगे, लगभग 1 या 1.5 पेज लिखना है। इसको अगर आप साध लिए तो निश्चित तौर पर मेंस जो है ना अच्छे नंबर से आपका निकल जाएगा। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, जिसकी रणनीति हम आगे बताएंगे। अब चलिए हम बात करते हैं, 2 पेपर हो गया, 600 नंबर आपका हो गया। 600 नंबर में से आप कितना ले आए। अब जीएस पेपर 1 की बात करें तो यहाँ आपको कोशिश करना है कि इसमें हम 200 नंबर लाएं, 200 प्लस का ही कोशिश करना है। 200 प्लस यहाँ आप कर लिए, 200 प्लस आप यहाँ कर लिए, यहाँ पर आप 200 प्लस कर लिए, तो कितना हो गया, 400 प्लस नंबर हो गया। ठीक है, अब आ जाइए ऐसे में आप चाहें तो 250 नंबर भी उठा सकते हैं। ठीक है, अगर इसका टेक्निक पता है तब। इसकी तैयारी तो करनी ही चाहिए, हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। लेकिन क्या है कि ये जो निबंध है, तो निबंध लिखना एक कला है। ठीक है, जानकारी यहाँ नॉलेज तो चाहिए, लेकिन निबंध लिखना एक कला है। क्या कला है इसके बारे में हम बताएंगे। हमारे कुछ साथ में टीचर हैं जो एक्सपर्ट हैं, जो यूपीएससी की तैयारी की हैं, वो भी आपको बताएंगे। निबंध की तैयारी करवाई जाएगी। फिलहाल देखिए, निबंध के बारे में अगर बात करें तो जीएस पेपर 1 और पेपर 2 की तरह ये भी कितना नंबर का है, तो ये भी 300 नंबर का है। ठीक है, 300 नंबर का निबंध होगा और इसके भी 3 भाग होंगे। जैसे आपने जीएस को का देखा कि सारे जीएस का 3-3 भाग है, तो इसका भी 3 भाग है। 3 भाग क्या क्या है, तो 3 भाग में इसमें भी सेगमेंट 1, सेगमेंट 2 और सेगमेंट 3। अब यहाँ सेगमेंट क्या क्या विषय को लेकर रहेगा, ऐसा कुछ जो है डिस्क्लोज किया नहीं है बीपीएससी ने। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है तो यही देखा गया है कि 100 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, यानी एक क्वेश्चन लिखना रहता है 100 नंबर का। यहाँ भी एक क्वेश्चन लिखना रहता है 100 नंबर का, और यहाँ भी एक क्वेश्चन लिखना रहता है 100 नंबर का। ठीक है, यानी 300 नंबर का 3 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन लिखना रहेगा। 3 क्वेश्चन लिखना रहेगा। तो आमतौर पर जो अभी 3 बार हुआ है परीक्षा, 3 बार हुआ है निबंध जो पूछा गया है, 69वीं बीपीएससी, 68वीं बीपीएससी, 69वीं बीपीएससी और 70वीं बीपीएससी। तो उसका जब क्वेश्चन देखने के बाद यही पता चलता है कि ये दोनों पेपर जो है, ये दोनों पेपर लगभग एक ही है और एक ही विषय दोनों में पूछे जाते हैं। विषय क्या होता है, तो विषय जो है, जो निबंध का विषय होगा तो वो हो सकता है कि ऐतिहासिक हो। ठीक है, हो सकता है कि उसका विषय सांस्कृतिक हो। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन की भरमार रहता है। ठीक है, 4-5 रहेगा, उनमें से कोई एक लिखना है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ वो नहीं है। हो सकता है कि वैज्ञानिक हो। ठीक है, वैज्ञानिक हो, फिर तकनीकी से संबंधित हो सकता है। ठीक है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है। ठीक है, और सामयिक हो सकता है। सामयिक यानी करंट अफेयर के रिलेवेंट लिए हुए रहेगा। ठीक है, सामयिक।
ऐसे लेख रहेंगे जिसको कि आपको लिखना है। तो इसकी तैयारी आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, जो आपने जीएस की तैयारी किया, और उसके साथ यदि आप समाचार पत्रों का अवलोकन करते रहते हैं और कोई एक निबंध का बुक लेके किसी के मार्गदर्शन में थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित तौर पर इसकी भी तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये दो सेगमेंट जो है, दोनों में यही मिला जुला रहता है, ठीक है। दोनों में अलग अलग पूछा जाता है, लेकिन यही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सामयिक लेख रहते हैं, जिनमें से दोनों सेगमेंट में से एक एक आपको चुनकर लिखना है। तीसरा थोड़ा सा स्पेसिफिक है। तीसरा क्या है? तो तीसरा से जो सवाल पूछा जाता है वो किस प्रकार का सवाल रहता है? तो यहाँ पर रहता है मुहावरा, मुहावरा, ठीक है, या फिर कहावतें, ठीक है, या फिर लोकोक्ति, और इसी को लिखना होता है, ठीक है। जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, ये बिना घाट के, है ना, एक जैसे इस तरह है कि आगू नाथ ना पीछू पगहा, कूद फान के नाचे गधा, ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। मूस मोटई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। तो इस तरह का है, और उसी को आपको लिखना है, मतलब विस्तार से लिखना है। तो ये बिल्कुल आसान चीज़ है, हालांकि जिनको नहीं आता है तो उनके लिए थोड़ा भारी है। तो इस संबंध में आगे हम मार्गदर्शन करेंगे तो पता चल जाएगा। अब ये क्या है कि 3 पेपर जो हमने बताया, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और निबंध, ये तीनों मिला के 300 पेपर होता है। तो यहाँ भी ये 300 पेपर, 300 नंबर का जो पेपर है, और निबंध में अब यहाँ भी 200 प्लस का अपना टारगेट रखते हैं कि 200 प्लस हमको लाना है। इवन कि 225 तक का आप टारगेट रखते हैं तो इसमें आ सकता है, निबंध में नंबर आता है अगर आप बढ़िया से लिखे तो, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं कि मुख्यतः 3 ही पेपर है। 3 पेपर क्या है? तो 3 पेपर है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1, ठीक है। दूसरा है जीएस पेपर 2, ठीक है। ये मुख्यतः 3 पेपर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाकी का नंबर जुटना नहीं है। बाकी जो है यहाँ पर जो हमने हिंदी बताया था, हिंदी और ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों आपका क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग में एक निर्धारित क्वालिफाई कर जाना है, उसके बाद उसका मतलब नहीं रह जाता है। यही 3 पेपर का नंबर जुटता है। कितना? तो 300, इसका भी 300 और इसका भी 300, ठीक है। ये कुल मिला के कितना है? तो 900, ठीक है। ये 900 नंबर के लिए ही असली फाइट है, ठीक है। और इस 900 नंबर में मैंने जो टारगेट आपको दिया है कि आपको कितना करना है? 200 प्लस करना है प्रत्येक में, 200 प्लस, और इसको कर दीजिए गुना 3 बराबर 600 प्लस नंबर आप ले आइए। और उसके बाद इंटरव्यू में आपको अगर 60-70 नंबर भी आता है तो निश्चित तौर पर आप जो है, आपका नाम जो है टॉप 100 में रहेगा। तो यहाँ पर सबसे जो पीटी, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, इनमें से सबसे जो एक्सक्लूसिव होता है, सबसे जो इंटेंसिव अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मुख्य परीक्षा, क्योंकि इसमें लिखना होता है, ठीक है। बाकी तो ऑब्जेक्टिव है, टिक लगाए, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो गए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का भी महत्व कम नहीं है, पीटी परीक्षा का भी महत्व कम नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको इसकी तैयारी बहुत भली भांति करना है, इंतज़ार नहीं करना है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बीपीएससी का आंसर की जारी होगा, उसके बाद देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग सोच रहा है पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, वो सब नहीं रखना है। आप ये मान लिया जाए कि आपको अगर उस संशय में है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो फिर 72वीं बीपीएससी देना है कि नहीं देना है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको समय नहीं मिलेगा। आप 72वीं बीपीएससी का फिर जैसे ही ये साल बीतेगा, चुनाव उनाव खत्म होगा, तो मार्च अप्रैल से जो है उसकी वैकेंसी आना शुरू हो जाएगा, सुगबुगाहट हो जाएगी। तो आप समझिए कि ठीक है, मेरा पीटी होगा या नहीं होगा वो बाद में देखेंगे। हम 71वीं का कर रहे हैं, 71वीं नहीं होगा, 72वीं क्या करेंगे? मेंस की तैयारी के लिए कम से कम 8-9 महीने का समय चाहिए। 8-9 महीना का समय तो आपको 71वीं बीपीएससी के लिए भी नहीं मिलेगा। तो आप सोच लीजिए कि हम 72वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं तैयारी की रणनीति, जो हम बता रहे थे कि कैसे आपको तैयारी करना है। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बिल्कुल जो है आप इसी बार चाहेंगे तो किला फतेह हो जाएगा, ठीक है। इसी बार आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले तैयारी की रणनीति में ये पॉइंट होता है मार्गदर्शन का। ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं। कुछ लोग क्या है
कि दिन रात मार्गदर्शन ही लेते रहते हैं। यहाँ भी बैलेंस रहना है, ठीक है, कि मार्गदर्शन उतना ही जरूरी है जितना आपको समझ में नहीं आ रहा है, और मार्गदर्शन ऐसा होना चाहिए वो आपकी ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई ज़बरदस्ती का मार्गदर्शन दे रहा है। जिन चीज़ों को आप जान रहे हैं उसमें भी मार्गदर्शन मिल रहा है, ठीक है। आपको जहाँ समझ नहीं आ रहा है, जहाँ आपको दिक्कत हो रहा है, चाहे कंसेप्ट को समझने में दिक्कत हो रहा है, या फिर आपको क्या कैसे लिखना चाहिए, आपने जो लिखा उसका जो फॉर्मेटिंग है आंसर का, उसको कौन जांच करेगा, उसके लिए कौन आयोजन करेगा, किस क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे आपका सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए, कैसे नोट्स को अपडेट करते रहना चाहिए, कैसे हम पढ़ें, तो इन सब चीज़ों के लिए मार्गदर्शन का ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि अभी मार्गदर्शन के नाम पे ऐसे कुकुरमुत्ते की तरह मतलब खुल गया। किसी के पास है जो बीपीएससी का तैयारी भी कर रहा है, तो उसका भी मन हुआ तो एक यूट्यूब चैनल बना लिया, अपना पढ़ा रहा है। और कुछ लोगों का थोड़ा सा यूट्यूब पर ज़्यादा लोकप्रियता मिल गया तो दुनिया का सारे कंपटीशन की तैयारी करवाने लगे, ठीक है। यानी कि वो पहले सिपाही दरोगा की तैयारी करवा रहा था, तो अब जो है वो बीपीएससी को भी पढ़ाने लगा, यूपीएससी को भी पढ़ाने लगा, नेट जीआरएफ भी पढ़ाने लगा, इंजीनियरिंग मेडिकल भी पढ़ाने लगा। मतलब दुनिया का प्रकांड विद्वान वो हो गया, ठीक है। ऐसे लोगों के चंगुल में तो फंसना ही नहीं है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ऐसे लोगों के चंगुल में नहीं फंसना है तो कौन हमको बताएगा? आपको वो बताएगा जो आपके अगल बगल में हो, ठीक है। आपके चाहे वो गुरु हो, सीनियर हो, भैया हो, दीदी हो, ठीक है, उनसे आप मार्गदर्शन लीजिए। उससे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। हाँ, बशर्ते कि उसके पास समय हो। समय की बहुत महत्व है। बहुत सारे लोग हैं कि योग्य होते हुए भी, ठीक है, मार्गदर्शन दे सकते हैं, उनके पास सब चीज़ है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जहाँ पर भीड़ नहीं हो, ठीक है। भीड़ का शिकार हुए, जैसे ही भेड़ चाल का शिकार हुआ, इसको भेड़िया धसान हम लोग बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, भेड़िया धसान। भेड़िया धसान का जहाँ शिकार हुए, वैसे ही समझ जाइए कि 10,000 विद्यार्थियों के बीच पढ़ेंगे और उसका रिजल्ट होगा 10, ठीक है। और वो पूरा जो है दुनिया भर में प्रचार करेगा कि देखो मैंने 10 ऑफिसर बना दिए। अरे भाई 10 ऑफिसर बना दिए तो कितने लोगों को पढ़ाए, कितना आपने फीस कलेक्शन किया, ठीक है। करोड़ों का आप कारोबार कर रहे हैं, उसमें 10 बन भी गया, और वो भी फर्जी होता है। मैं देखता रहता हूँ, मुझे तो तरस आता है कि इतना पैसा कमाने के बावजूद भी लोग कैसे विद्यार्थियों को बरगलाते हैं। दूसरे कोचिंग के विद्यार्थी या कोई सेल्फ स्टडी करके, या जैसे भी 4 साल 5 साल से कहीं तैयारी किया। बहुत सारे तो मेरे मार्गदर्शन दिया हुआ विद्यार्थी, जिसको मैं 2-3 साल पहले मार्गदर्शन दिया हूँ, मेरे से नोट्स लिया, हमसे तैयारी किया, ठीक है। और वो जब सफल हो गए तो देख रहे हैं किसी ऐसे मंच पर जाके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं जहाँ कि उनका वो विद्यार्थी था नहीं। तो चलिए ठीक है, यहाँ तो लोग कई तरह के दुनिया बाजार है। कोई अपना समय बेच रहा है, कोई अपना माल बेच रहा है, कोई अपना सामान बेच रहा है, तो कोई अपना जो है धूर्तता ही बेच रहा है, ठीक है। चलिए उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये भीड़ तंत्र का शिकार नहीं होना है, ठीक है। आपको वैसे टीचर के पास जाना है, वैसे मतलब अनुभव प्राप्त, जिन्होंने खुद बीपीएससी 2 बार 3 बार दिया, सफल हुआ, उससे डजंट मैटर, ठीक है। क्योंकि जो सफल होते हैं वो ऑफिसर बन के कहीं नौकरी कर रहे होते हैं, और जो असफल होते हैं वही ज़्यादातर टीचिंग के फील्ड में आते हैं और वही लोगों को पढ़ाते रहते हैं। इसलिए उसकी महत्ता कम नहीं हो जाती है। अगर असफल हो गए तो इसका मतलब नहीं है कि उसके पास नॉलेज नहीं, उसके पास योग्यता नहीं। क्योंकि यहाँ पर इतना सिविल सेवा में अनसर्टिनिटी होता है, इतना अनिश्चितता होता है, किसका सिलेक्शन हो जाएगा किसका नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। तो जिन्होंने भी बीपीएससी यूपीएससी का एग्ज़ाम 2 बार 3 बार 4 बार दिया है, तो उनके पास एक योग्यता होती है। ऐसे लोगों से मार्गदर्शन लेना है, ठीक है, लेकिन भीड़ तंत्र का नहीं। ऐसे लोगों के पास जाना है जहाँ 10, 20, 100, 50 लोग हों, अब मैक्सिमम 100, ठीक है। उससे ज़्यादा तो किसी एक आदमी की बस की बात नहीं है कि वो सब लोगों को मार्गदर्शन, उसके पास समय कहाँ है उतना, 24 घंटा ही समय है, उसी में खाना पीना सोना है, कितना वो टाइम दे पाएगा। और कभी भी 1000-2000 का बैच में नहीं पढ़ना है, ठीक है। जब भी पढ़ना है तो 30-40, चूँकि नेशनल रेशियो है, एक शिक्षक कितने को पढ़ा सकता है, जो हमारा राष्ट्रीय रेशियो है कि एक शिक्षक जो है 30 विद्यार्थी को पढ़ा सकता है। चलिए ठीक है, आप ज़्यादा योग्य हैं, उससे भी ज़्यादा योग्य हैं, सिविल सेवा के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो आप 40 पढ़ाइए, 50 पढ़ाइए। एक बैच में 500-5000 लोगों को बिठा के पढ़ाएगा, वो क्या समझेगा? इससे बढ़िया तो यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, अगर वो इतना पसंदीदा है तो, ठीक है। तो ये मार्गदर्शन का ज़रूरत होता है, और मार्गदर्शन जो है वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक होना चाहिए, ना कि वो जो परोस रहे हैं वो, ठीक है। दूसरा है सिलेबस एवं PYQs।
सिलेबस देख लीजिए। हालांकि बीपीएससी का सिलेबस से बहुत कुछ मिलेगा नहीं, इसीलिए हमारा यूट्यूब पर 2 वीडियो है जो कि डिटेल सिलेबस एनालिसिस है ना। क्योंकि बीपीएससी का सिलेबस में सीधा लिख दिया भारत के पड़ोसी देश एवं उसका ये जो है ना इतिहास, कला एवं संस्कृति, ठीक है, ऐसे सिंपल मोटे मोटे शब्द में लिख दिया। लेकिन जब हमने क्वेश्चन को एनालिसिस किया बड़ी मेहनत से, ठीक है, एक डिटेल सिलेबस बनाया है, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा वो पुराना है, लेकिन आप देखेंगे तो समझ में आए, करंट अफेयर्स को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो उस दोनों वीडियो का भी हम लिंक यहाँ डाल देंगे और इंड स्क्रीन में भी डाल देंगे, उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको जो क्या है सिलेबस पता चल जाएगा। दूसरा है कि PYQs, तो इस तरह का एक बुक आता है, ये देख लीजिए, ये आप जरूर ले लीजिए। इसमें क्या है 38वीं बीपीएससी से लेके 70वीं बीपीएससी तक का आपको मिल जाएगा। 100 रुपया इसका प्रिंट है, बुक स्टॉल में 70-75 रुपया में देगा। इस बुक को जरूर रखिए। ये क्वेश्चन बैंक है या PYQs है, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। इसको रोज एक बार देखिए। रोज एक बार देखने से क्या पता चलेगा ना कि आप जो जिधर जा रहे हैं आपकी दिशा सही है कि नहीं है, आप जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी है कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, पढ़ने आए थे कुछ और पढ़ने लगे कुछ। मास्टर साहब ये पढ़ाएगी, ये आ रहा है, ये आएगा क्वेश्चन, ये आएगा, उनको खुद ही पता नहीं है कि क्या आएगा, तो उस चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको जो है इसको देखिए और खुद एनालाइज करिए कि हमको पढ़ना क्या है। और जब ये पता चल जाएगा कि पढ़ना क्या है तो खुद भी पढ़ लेंगे, ठीक है। जहाँ तक कंसेप्ट की बात है तो कंसेप्ट के लिए तो चलिए ठीक है, टीचर की ज़रूरत है, आप वैसे टीचर को पकड़िए जो कि आपको पढ़ा सके आपकी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये एक PYQs जरूर रखिए, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, सिलेबस और PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में पकड़ आ जाएगा। अब है 2 सेट बुक्स, ठीक है। ज़्यादा बुक नहीं रखना है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसा कि मैंने वहाँ पर बताया कितना कि दोनों GS पेपर में कुल मिला के 6 सेगमेंट हैं। तो 6 सेगमेंट है, तो 6 सेगमेंट क्या होगा कि कोई भी ऐसा परफेक्ट बुक नहीं है कि पूरा का पूरा मिल जाए, ठीक है। तो मोटा मोटी आप मान लीजिए कि 10 बुक आप प्रत्येक से रख लीजिए, ठीक है। 6 सेगमेंट का 10 बुक और 10 दूना 20, ठीक है। तो 20 किताबें आपके पास होनी चाहिए। 2-3 किताब पढ़ा कर और बीपीएससी की तैयारी करवाने वाले या बताने वाले से भी सावधान रहना है कि मात्र ये 3 किताबें पढ़िए और बीपीएससी पास करके ऑफिसर बन जाइए, बिल्कुल छलावा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, किताब तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और कोई भी किताब का जो है 100% नहीं पढ़ना है, उसमें भी सिलेक्टेड पढ़ना है। कोई बुक लिए हो सकता है कि उसमें जो है 1-2 टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो, जो आपके बीपीएससी के सिलेबस से मैच खाता हो, केवल उसी को पढ़ना है, पूरा किताब नहीं पढ़ना है। तो किताब आपको होना चाहिए, जो भी विषय है उसका 2 सेट बुक होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो बेसिक बुक्स है, आजकल ठीक है, हम तो जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चलिए नोट्स और गाइड नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि बेसिक बुक्स है या टेक्स्ट बुक है तो वहाँ पर क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में नहीं रहने के कारण आपको पता नहीं चल पाएगा कि किस तरह से हम लिखें। तो ये भी ज़रूरी है कि आप गाइड भी पढ़िए, ठीक है, लेकिन बेसिक बुक्स को कभी मत छोड़िए। तो 2 सेट बुक्स, ये 2 सेट बुक्स क्या होना चाहिए, हमारे चैनल पर ऑलरेडी इसका वीडियो है, ठीक है। तो उसको आप देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। लेकिन इस संबंध में इस बीपीएससी के लिए मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि आपको लेटेस्ट में अभी कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए बीपीएससी मेंस के लिए। तो उसके लिए अलग से, चूंकि ये क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब करंट अफेयर्स का मैगजीन ये जरूर होना चाहिए। अब करंट अफेयर्स का मैगजीन वो होना चाहिए जिसमें जो आलेखात्मक फॉर्म में हो, जिसमें कि निबंध वगैरह हो और लॉन्ग वे में लिखा हो, कन्वेंशन वे में लिखा हो, ऑब्जेक्टिव वाला नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला परीक्षा अब चला गया है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, तो आप प्रतियोगिता दर्पण देख सकते हैं, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण देख सकते हैं। फिर दृष्टि का आता है, दृष्टि करंट अफेयर्स, उसको देख सकते हैं। योजना देख सकते हैं, ठीक है। कुरुक्षेत्र देख सकते हैं, विज्ञान प्रगति देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक का जब हम बताएंगे तो उस समय इसको भी बताएंगे कि आपको करंट का मैगजीन कौन कौन से पढ़ना है। या कभी कभी क्या होता है कि किसी पब्लिकेशन द्वारा करंट अफेयर्स का एक कलेक्शन निकाला जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने 56वीं-59वीं में एक एडू सर्व या ऐसे कुछ नाम करके था, दिल्ली का पब्लिकेशन था, उन्होंने 3 वॉल्यूम में निकाला था करंट अफेयर्स का कलेक्शन। उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था, ना सिर्फ खुद के परीक्षा पास करने में, बल्कि मैंने विद्यार्थियों को पढ़ाने में भी उस किताब का काफ़ी हमें सहारा मिला था। हालांकि इधर 2-3 साल से हम नहीं देख रहे हैं, तो उस तरह का अगर किताब निकलता है तो उसको लेना है, जिसमें कि करंट अफेयर्स का कलेक्शन हो, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि आपको जो प्रैक्टिस करना है, जो नोट्स बनाना है,
उसके लिए फुल स्केप स्पाइरल बाइंडिंग का कॉपी लीजिए। क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि विद्यार्थियों को हम देखते हैं तो सिंगल सिंगल पेज में वो नोट्स बनाएंगे, और सिंगल पेज में नोट्स बनाएंगे, कुछ दिन के बाद वो नोट्स जो है मिक्सअप हो गया, इसका पेज उसमें मिल गया, उसका पेज उसमें मिल गया, या कुछ दिन के बाद वो फट के इधर उधर हो गया, फट भी जाता है। तो फिर बाद में क्या होता है कि बाय द वे कि ये 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपका उम्र 25 साल है, ठीक है, आगे आप नहीं हुआ, हम तो चाहेंगे, कामना करेंगे किसी बार आपका हो जाए, तो फिर वो नोट्स आपका पूंजी होता है जो आगे का जब 72वीं 73वीं 74वीं 75वीं जो बीपीएससी की तैयारी करेंगे ना, तो वो फिर वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। जितना दूर तक आप पढ़ लिए उसका सिर्फ रिवीजन जरूरत पड़ेगा, और उसके बाद तो एक पूंजी की तरह काम करता है, इसलिए नोट्स को रखना चाहिए। ये नहीं कि आप जो नोट्स बनाए और इस बार एग्जाम नहीं हुआ फेंक दिए, फिर अगला बार फिर आप भटकेंगे कि कहाँ से हमको नोट्स मिल जाए। तो ये पेज वाइज नहीं, एक सिंगल सिंगल पेज में नहीं, बल्कि इस तरह का स्पाइरल बाइंडिंग का कॉपी ले लीजिए। और स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी में आपको फ़ायदा ये होगा कि इसमें अगर किसी पेज को ऐड करना है या फिर निकालना है तो आसानी से ये खुल जाता है, और खोल के आप इसको कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, फिर से कोई कागज़ इसमें डाल सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो स्पाइरल बाइंडिंग का कॉपी, और कॉपी कैसा लेना है तो पूरा ये सादा वाला लेना है, जो फुल स्केप है, ये सादा वाला, लाइनिंग वाला नहीं लेना है, ठीक है। चूँकि राइटिंग प्रैक्टिस के लिए सादा कॉपी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने भी आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें सादा कॉपी ही रहेगा, फुल स्केप का ही कॉपी रहेगा, ठीक है। तो इसमें लिखने का प्रयास आपका जो है ना अभी से होना चाहिए। लाइनिंग वाला कॉपी लेना ही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं लेना है, मेंस के लिए एकदम मत लीजिए, ठीक है। तो ये वाला कॉपी लीजिए, ठीक है, और इस कॉपी से आप जो है प्रैक्टिस शुरू करिए, ठीक है। तो ये हो गया, फुल स्केप का कॉपी लेना है। अब इसमें नोट्स कैसे बनाना है ये भी हम आगे बताएंगे। अब चलिए देखते हैं, लेखन अभ्यास करना है। अब लेखन अभ्यास करना कैसे करना है कि या तो आप खुद कोई क्वेश्चन ले लीजिए, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन ले लीजिए, कुछ अभी आधुनिक समय में कुछ करंट का क्वेश्चन ले लीजिए, या फिर आपका जो ग्रुप स्टडी सर्किल है वहाँ से जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो सीनियर लोग कुछ क्वेश्चन बना के दे रहे हैं उनको ले लीजिए, या आप किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चन मिलता है तो उसको ले लीजिए, और उसको लिखने के लिए बैठिए। और लिखने का प्रयास कितना मिनट में, क्योंकि 20 मिनट में आपको लिखना है, तो आप प्रयास करिए कि हम, चलिए ठीक है, अभी शुरुआती दौर है तो हम 30 मिनट में, यानी 10 मिनट ज़्यादा आप ले लीजिए, आधे घंटे में आप लिखने का प्रयास करिए। प्रत्येक क्वेश्चन को आधा घंटा का समय निकालिए, क्वेश्चन लिखिए, और लिख के फिर जो है उसको फिर पढ़िए, अपने मित्र को दिखाइए, अपने सीनियर को दिखाइए, अपने टीचर को दिखाइए। अब टीचर के पास इतना समय होना चाहिए। अब बताइए कि बड़े ब्रांड का कोचिंग कहाँ आपका देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इसीलिए मैं सावधान करता हूँ कि महज छलावा है, कोई उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। इससे बढ़िया है कि आप जो है खुद ही पढ़ लीजिए, ठीक है। तो वो करिए, तो वो आप इस कॉपी में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि मेरा जैसे जो टेस्ट सीरीज चलता है वो इस तरह का कॉपी होता है। आपने देखा होगा कि कई सारे कैंडिडेट ने आपको दिखा, सफल कैंडिडेट, बहुत सारे डीएसपी हैं, एसडीएम हैं, जो हमारे मार्गदर्शन में पढ़कर बने हैं, तो उन लोगों ने इसी कॉपी को दिखाया था, काफ़ी वायरल हुआ था, 10-10 लाख लोगों ने देखा था उसको, ठीक है। तो ये इस तरह का कॉपी होता है। ये क्या है, बेसिकली मेंस आंसर बुकलेट है, प्रैक्टिस वर्क बुक है, मेंस आंसर प्रैक्टिस वर्क बुक। इस तरह का जैसे सांचा है वैसे होना चाहिए। हालांकि अब तो बीपीएससी अपना एक दूसरा ही अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है, लेकिन आपको इस तरह का एक कॉपी होना चाहिए, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ मार्जिन वगैरह हो, और इसमें ही लेखन करना चाहिए। या फिर मेंस टेस्ट सीरीज अगर देते हैं तो इसी तरह का, आगे जो मेंस टेस्ट सीरीज का हमने जो नंबर दिया है, तो ये दोनों काम जो है ना इसी टाइप के बुक में करना चाहिए, या अगर इस टाइप का नहीं है तो आप अपना कॉपी में करिए। तो इस तरह का आपके पास होना चाहिए। अगर मार्केट में बहुत सारा रेडीमेड मिलता है तो वहाँ जो है आप हमारे पास आएंगे तो मैंने इस तरह की जो है 10,000 से अधिक प्रतियाँ छपवा कर रखी है, और टेस्ट सीरीज चलते रहता है हमेशा। विद्यार्थी है उसका प्रॉपर जो है कॉपी जांच होता है, उसका फीडबैक दिया जाता है, कैसे लिखना चाहिए, कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ पर डायग्राम में गलती हुआ, कहाँ बार ग्राफ में गलती हुआ, तो इन सब सारे चीज़ों को हम लोग गाइड करते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कॉपी होना चाहिए, ठीक है। अब है रिवीजन। तो रिवीजन ये तो ज़रूरी है, रिवीजन तो चाहे पीटी का एग्ज़ाम हो, मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, ये ज़रूरी होता है, ठीक है। रिवीजन करना है, और रिवीजन किसका करना है, तो खुद का सेल्फ नोट्स, ये हम छोड़ दिए हैं एक, ठीक है। सेल्फ नोट्स बनाइए, ठीक है, सेल्फ नोट्स बनाइए, सेल्फ प्रिपेयर नोट्स, ठीक है। भले ही आपको बना बनाया कहीं से नोट्स मिल गया, परंतु उस नोट्स को मत पढ़िए, उसको एक बार जरूर लिखिए। यार यही समय है, लास्ट में आप नहीं कर पाएंगे, एक बार आप जरूर उस नोट्स को लिखिए, अपने राइटिंग में अपने अनुसार लिखिए,
उसमें अगर कुछ गलतियां हैं तो उसको सुधारिए, कुछ अगर पुरानी चीज़ें हैं तो उसको अपडेट करिए। अभी के अनुसार से जो चीज़ें हैं 20 मिनट में हम कैसे लिखेंगे उस अनुसार से अपना नोट्स बनाइए और उसी का रिवीजन करिए। कितना बार रिवीजन करना है बताइए आप लोग, कितना बार रिवीजन करना है? तो कम से कम रिवीजन 10 बार करिए। एक परीक्षा के लिए 10 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। 10 बार आप रिवीजन करेंगे ना तो 10 नई चीज़ें पढ़ने से या 10 किताब पढ़ने से बढ़िया है कि एक चीज़ को अगर हम 10 बार रिवीजन करते हैं तो वो हमें याद रहता है। और आप टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए। कुल मिला के अगर पूरा एंटायर बीपीएससी को देखें, दोनों पेपर जीएस मिला के, ठीक है, और निबंध मिला के, तो कुल मिला के आपको 100 टॉपिक पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 100 टॉपिक है, उसको अगर आप पढ़ लिए, 100 टॉपिक पर अगर आप नोट्स बना लिए तो समझिए कि आपका बीपीएससी मेंस कोई नहीं रोक सकता है। इवन कि मेंस में अच्छा नंबर रहेगा तो ऑफिसर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। तो ये जरूरी है कि आप रिवीजन करिए। अब है समय प्रबंधन। अब समय प्रबंधन कैसे है इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पहले चर्चा किया था, लेकिन अब अंतिम में इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि आपका प्रत्येक पेपर के लिए समय कितना निर्धारित है। सबसे पहले ये देखिए समय कितना है। अगर मान लिया जाए कोई भी एक पेपर ले लीजिए, एक सिंगल पेपर की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर इसमें आप जीएस ले सकते हैं, ठीक है, जीएस पेपर 1 की ही बात करें, जीएस पेपर 1, ठीक है, जीएस 1, ठीक है, जीएस पेपर 1। तो इसमें कितना है, तो क्वेश्चन है आपका टोटल जो है क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा लगभग जो है 12, ठीक है, जिसमें से लिखना है 8, ठीक है। तो 8 लिखना है और आपके पास, और इनमें से भी 3 सवाल, जो 8 में से जो 5 सवाल है, 5 रहेगा लॉन्ग, 5 सवाल रहेगा लॉन्ग सवाल, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। और इनमें से जो 3 सवाल रहेगा, ये 3 सवाल रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट रहेगा, ठीक है, शॉर्ट, ठीक है। चूंकि ये जीएस पेपर 1 के जो 3 सेगमेंट होंगे, 3 सेगमेंट, पहला इतिहास का, दूसरा है करंट अफेयर्स का और तीसरा स्टैटिक्स का, ठीक है। तो 3 सेगमेंट में तीनों का जो पहला क्वेश्चन होगा तो वो रहेगा इस तरह से, ठीक है। या जीएस पेपर 2 की भी बात कर लें तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो इसी तरह से, यानी 3 क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो इसके तीनों के 5-5 भाग रहेंगे, ठीक है, 5-5 भाग रहेंगे। तो 5 भाग ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। तो अब देखिए ये कुल मिला के जो 8 क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, पहले तो इसी को हम बता देते हैं। 5-5 है तो 3 क्वेश्चन है, 5 तिया 15, ये 15 छोटा वाला सवाल हो गया। लेकिन ये चूंकि एक ही सवाल के अंतर्गत 5 सवाल है तो इसको हम एक ही मानकर मान लिए 3 माने, और इस तरह से आपको टोटल 8 लिखना है। तो 8 सवाल लिखना है। आपके पास टाइम कितना है, टाइम आप देखेंगे तो टाइम कितना है, तो टाइम आपका है, ठीक है, टाइम है 3 घंटा, 3 घंटा यानी 180 मिनट। 180 मिनट में क्या है कि आप जो है इसमें से 10 मिनट आप माइनस कर दीजिए। किस लिए 10 मिनट जो है माइनस इसलिए कर दीजिए कि आपको इसमें कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि आपको अटेंडेंस शीट पर साइन भी करना है, आप कभी 3 घंटा के अंदर पानी पीने लगे, ठीक है, एक आध बार, हालांकि बाथरूम नहीं जाना चाहिए इस दौरान, है ना, एक बार अगर बाथरूम भी चले गए समझिए आप रेस से बाहर चले गए, ठीक है, तो इसे पहले ही कर लेना चाहिए। तो इस तरह के व्यवधान आएगा तो 10 मिनट उसमें चला गया। 10 मिनट आप रख लीजिए, या फिर इसमें अगर 5 ही मिनट रखिएगा तो इधर अगर 15 मिनट रख लीजिए, तो 15 मिनट आप रख लीजिए क्वेश्चन का जो है ना, जो फॉर्मेटिंग बनाने में, यानी क्वेश्चन का क्या प्रारूप होगा, उसमें हम क्या क्या लिखेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को लिखने से, जैसे यहाँ 8 प्रश्न है, ठीक है, 8 में से 5 लॉन्ग है और 15 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट है, ठीक है। तो आपको 5 और 15 यानी कितना, 20 बार आपको जो है सोचना है, ठीक है। तो जो सोचना है तो उसमें क्या होगा, कुल मिला के आप देखेंगे 15 5 20, हाँ, तो क्या होगा कि आपको बचेगा 160, ठीक है, और 160 को आप कितना क्वेश्चन आपको लिखना है, तो 8 से यदि भागा दे देंगे, तो 8 से भागा दे देंगे तो कितना बचेगा, कितना होगा, इसका भागफल कितना आएगा, तो आएगा 20, यानी 20 मिनट में एक क्वेश्चन लिखना है, 20 मिनट में एक क्वेश्चन लिखना है, 20 मिनट में, ठीक है। और अगर ये छोटा छोटा वाला बात करें 15, ठीक है,
तो एक क्वेश्चन में चूंकि 20 मिनट लग रहा है और एक क्वेश्चन में 5 है, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के लिए छोटा वाला में 4 मिनट मिलेगा। ठीक है, अब ये समय प्रबंधन जो है यहाँ बहुत ज़रूरी होता है, और समय प्रबंधन एग्जाम हॉल में ही सिर्फ नहीं होता है। अब वहाँ जाकर सोचेंगे कि हम समय प्रबंधन कर लें तो आपका नहीं हो पाएगा। आपको समय प्रबंधन का प्रैक्टिस अभी से करना पड़ेगा। ठीक है, शुरुआती दौर से, और तैयारी के दौरान भी समय प्रबंधन जरूरी होता है कि किस विषय को हम कितना समय दे रहे हैं, किस विषय पर हमको कितना समय देना चाहिए। वो एक रूटीन के तहत जो है पढ़ाई होना चाहिए। और यही समय प्रबंधन जो है ना आपको एग्जाम हॉल में भी करना है कि अगर जो है जीएस पेपर की बात करें तो इसमें इतिहास से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है, करंट अफेयर से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है और सांख्यिकी से 2 प्रश्न। ठीक है, तो हमको कितना देना चाहिए समय। तो मान लिया जाए कि इतिहास की अगर बात करें तो आपके पास समय कितना है, 160 मिनट बच रहा है। ठीक है, इसको अगर हम 3 भाग करें तो कितना हो रहा है। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर इतिहास में 50 मिनट का समय देना चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स में भी आप 50 मिनट का समय दीजिए, 50 या आप 60 मिनट का, ये दोनों मिला के आप मान लीजिए 110 मिनट का समय दीजिए। ठीक है, और कम से कम 50 मिनट तो आपको स्टैटिक्स के लिए रखना होगा, क्योंकि बनाना पड़ता है, वो एक तरह से मैथ का हिसाब है। तो मैथ का हिसाब बनाने के लिए 50 मिनट आपको रखना पड़ेगा। हाँ, आप जीएस पेपर अगर 2 की बात करें, जीएस पेपर 2 की बात करें, जीएस पेपर 2, तो जीएस पेपर 2 में कितना है, यहाँ भी इसके 3 भाग होंगे। 3 भाग कौन होगा, तो 3 भाग होगा, तो पहला होगा पॉलिटी। ठीक है, दूसरा होगा वो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स होगा, और तीसरा होगा साइंस एंड टेक। ठीक है, तो पॉलिटी में क्या है कि यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी के लिए आप यहाँ थोड़ा सा बराबर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 3 सवाल लिखना है, ज्योग्राफी से भी 3 सवाल लिखना है, यहाँ 2 सवाल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा बढ़ा देंगे भाई, यहाँ पर हम 60 मिनट देंगे, यहाँ पर हम 60 मिनट देंगे, और यहाँ पर थोड़ा कम भी देंगे चलेगा, यहाँ पर हम 30 से 40 मिनट देंगे। तो इस तरह से आपका समय प्रबंधन ये पहले ही सोच लेना है। ठीक है, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखें, क्योंकि आपको सब चीज़ पता होना चाहिए, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने नंबर का पूछा जाएगा, ये सब आपका पहले से अगर तैयारी की हुई होगी तो निश्चित तौर पर आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेशन था बीपीएससी मेंस को सिलेबस को समझाने के लिए, तैयारी की रणनीति समझाने के लिए। आप और भी अपने अनुसार से देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या, क्योंकि दूसरों के सूत्रों से सफलता नहीं मिलती है, ये हमने अपना बताया, परंतु क्या है, दूसरों के सूत्रों से सूत्र तो मिलता है, और उस सूत्र से हम अपना सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला आपका अपना होना चाहिए, लेकिन आपको दूसरों का भी फार्मूला को देखकर अपना एक फार्मूला बनाना चाहिए। ठीक है, और इस फार्मूला के साथ अगर आप तैयारी करेंगे, सही रणनीति के साथ, सही दिशा में मेहनत करेंगे, सही दिशा में करेंगे, सही जगह से मार्गदर्शन लेंगे, तो निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे और आपके सपने पूरे हो जाएंगे, जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। तो चलिए, इस आपके सफलता के सफ़र में हम सफ़र बनकर मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इस सेशन को एंड करते हैं, और जल्दी ही बीपीएससी मेंस और इसके साथ 72वीं बीपीएससी पीटी फाउंडेशन के लिए मैं ऐसे ही मार्गदर्शन देता रहूँगा, और सब्जेक्ट मैटर पर जो टॉपिक है उस पर भी क्लास आयोजित करता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।